हेलो पीपल, वेलकम बैक टू ब्रिशा ब्लॉग्स। और आज हम मम्मी और मेरे हस्बैंड जी हम लोग रेडी हो गए हैं। आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं प्रतापगढ़ भक्ति मंदिर। तो बहुत दिनों से प्लान हो रहा था बट नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोग निकल पड़े हैं। और हम लोग काफ़ी लेट भी हो गए हैं, और लेट हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। रास्ते में ही हमको पता चला कि हमारे टायर में हवा नहीं है और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, तो हम उसको बनवाने लगे। बनवाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। प्रयागराज से ये डिस्टेंस आपका 56 टू 60 किलोमीटर्स पड़ेगा, मतलब इतनी दूरी पे ये स्थित है ये मंदिर, भक्ति मंदिर। तो हम लोग वहां जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में ये भक्ति मंदिर है और वहां पर इसको कृपालु धाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने नवंबर 2005 में बनवाया था। और ये दुनिया में ऐसा पहला मंदिर कहा जाता है जो तो चलिए इस लंबे से सफर को तय करते हैं और वहां पहुंचकर आपसे रूबरू कराते हैं सबसे खूबसूरत मंदिर को। ये हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं श्री कृपालु धाम मनगढ़ की ओर। और अब यहाँ से 5.5 किलोमीटर्स की ये डिस्टेंस दिखा रहे थे। और अब ये देखिए हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। पार्किंग के लिए यहाँ पे आपको जगह बहुत सारी मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा। और ये मेन एंट्रेंस है जो आप देखते हुए अभी हम लोग गुजर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहले गाड़ी पार्क करेंगे और फिर वहां से यहाँ पर आएंगे। तो गाड़ी हमने पार्क की और अब हम एंट्री गेट से एंट्री ले रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं ये बाहर से कितना खूबसूरत है, अंदर पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है जो मैं यहाँ जा रही हूँ। बहुत लोगों से मैंने सुना है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल्स की लाइन जो है वो अलग रखती है, मतलब यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जिसको आपको क्रॉस करना होता है, जो कि बहुत जरूरी भी है। तो बस हाँ, मैं और मम्मी फीमेल लाइन में हैं और मेरे हस्बैंड मेल लाइन में हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मेरा पर्स भी चेक हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक अंदर की तरफ गैलरी सी जाती हुई नजर आएगी, जहाँ पर आपको दोनों तरफ बहुत ही बड़े सुंदर एक बराबर के खूबसूरत से हरे हरे पेड़ दिखाई देंगे। जिन यहाँ एंटर करते ही आपको एक अलग खूबसूरती, एक अलग सुकून का अनुभव होने लगेगा। और जैसे जैसे आप यहाँ अंदर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको खूबसूरती और बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही हमने एंटर किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि पार्थ को कृष्ण जी कैसे अपनी राह दिखा रहे हैं। और ये यहाँ पर बहुत बड़ा सा उनका एक स्टैचू बनाया हुआ है, जैसा कि पांडवों और कौरवों के युद्ध में हुआ होगा। तो यहाँ पर कई लोग फोटोज क्लिक करा रहे थे। लाइटिंग्स बहुत अच्छी हैं और देखने में भी बहुत सुंदर है। आपको पिंक कलर का मंदिर आगे दिख रहा होगा कैमरे में। अब हम लोग उसी ओर जा रहे हैं और हम लोग बहुत लेट हो गए थे, तो 7:30 बजे के लगभग हम लोग कृपालु धाम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद हम लोगों को पता चला कि सिर्फ 8 बजे तक ही ये खुला रहता है। तो हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम है इतनी खूबसूरत जगह को कैप्चर करने के लिए। तो मात्र आधे घंटे में हम लोगों ने ये पूरा एरिया कैप्चर किया है। तो अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अब आगे हम लोग जैसे जैसे जाते रह रहे हैं, खूबसूरती जो है वो बढ़ती जा रही है। ऊपर से एक तो ये नक्काशी, ऊपर से ये लाइटिंग, दोनों ने एकदम चार चांद लगा दिया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कलाकृति आप इस पे बनी हुई देखेंगे, ये कलाकृति अहमदाबाद के कारीगरों की कला है। ये जमीन से लेकर गोल्डन फ्लैग तक 105 फीट लंबा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर एंट्री लेने के लिए आपको कोई भी पैसे, कोई भी टिकट आपको नहीं परचेज करनी पड़ती। अभी तक तो फिलहाल यही रूल है, आगे का मैं नहीं कह सकती। उसके बाद में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो साइड साइड में ग्रीन कलर की जो ग्रासेस हैं उसके ऊपर बहुत सुंदर सा श्री कृपालु धाम लिखा हुआ है। कई जगह पे श्री कृष्ण भी लिखा हुआ है। और ये मंदिर आप देख ही रहे हैं। और साइड साइड में कृष्ण जी के बचपन की कुछ कलाकृतियां भी बनाई गई हैं, कुछ स्टैचूज भी बनाए गए हैं, जिसपे किसी पे वो पर्वत को उठाए हुए हैं, किसी पे वो शेषनाग के ऊपर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ आपको देखने में लगेगा कि ये सब कुछ आप सच में अपनी आंखों से एकदम सामने साक्षात देख रहे हैं। हालांकि वो सब कुछ कला है और आपको लगेगा कि आप सच में वृंदावन या गोकुल में हैं।
इतनी खूबसूरत जगह मैंने इससे पहले सच में कहीं नहीं देखी है। हो सकता है भविष्य में देखूं, लेकिन अभी तक का तो ये मेरा सबसे फेवरेट और सबसे खूबसूरत जगह का अनुभव रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा हॉल है जिसको आप संध्या हॉल भी कहते हैं। ये एक साथ हजारों लोगों को एक साथ बैठा कर ध्यान कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी उत्सव मना सकते हैं। और यह मंदिर बाहर की तरफ से गुलाबी पत्थरों से और अंदर की तरफ से मार्बल से बना हुआ है, और जो बाहरी दीवारें हैं वो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। और छोटी छोटी ये जो कलाकृतियाँ इन्होंने सजा रखी है, जो झांकी इन्होंने सजा रखी है, वो इतनी सुंदर है, इतनी मनभावी है कि आपका मन करता है कि बस एक ही जगह ठहर के इसको ही जी भर के देख लिया जाए। लेकिन हमारे पास टाइम इतना कम था कि हम दुर्भाग्यवश हर एक जगह को ज़्यादा समय नहीं दे पाए। हमें बस थोड़ा सा ही देखने को मिला और फिर हमें आगे जाना पड़ा, क्योंकि अगर एक ही जगह पर रुके रह जाते तो पूरा मंदिर आपको ना दिखा पाते। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिस पे कृपालु धाम महाराज की जो भी उनके यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, मेडिटेशन की, कीर्तन की, उसका जो है वीडियो चल रहा है। और आगे हम लोग अब दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कृष्ण जी शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में हम मेन मंदिर की तरफ जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले ये घूम लिया। पहले लोग यूजुअली मंदिर की तरफ जाते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम था, हमको नहीं पता था, तो हम इस साइड से घूमते हुए दोबारा मंदिर की तरफ जाएंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और जो भी हमसे गलती होती है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए ताकि हम उस चीज़ का सुधार कर सकें। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आज संडे है और संडे को मोस्टली लोग ज़्यादा फ्री होते हैं, तो संडे को हर तरह के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था ना, कृष्ण जी अपनी उंगली पर पहाड़ उठाए हुए हैं, तो ये देखिए यही है वो गोवर्धन पर्वत। तो ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सच में उन्होंने उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा रखा है। तो इतना सुंदर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है रेत से राधे राधे। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए राधे राधे। अब आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक से एक मनमोहक चीज़ें मिलती चली जाएंगी। जय श्री कृष्णा। देख रहे हैं कितना अद्भुत नज़ारा है, कैसे श्री कृष्ण शेषनाग के सर पर सवार हैं और नृत्य कर रहे हैं, और सारे गोकुलवासी पीछे टकटकी लगाए उनको निहार रहे हैं। माँ यशोदा कह रही होंगी, मेरा लल्ला वहाँ क्या कर रहा है। तो कितना अच्छा लगता है ये सब, और इतना रियलिस्टिक तरीके से बनाया हुआ है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है आपके देखने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे सच में है। आप अगर ध्यान से देखें, और जब आप सामने से देखेंगे, कैमरे में तो शायद इतना खूबसूरत ना नज़र आए, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो आपको सच में एकदम रियल लगेगा। गोकुलवासी भी आपको एकदम सच के लगेंगे। देखिए पीछे कैसे सब लाठी डंडा लेकर देख रहे हैं कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। जो लोग काफ़ी पहले से आए हैं वो थक गए हैं और बैठकर विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ले जाना मना है। आपको जो कुछ भी खाना है आप बाहर जाकर खा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप पानी की बोतल ला सकते हैं, और उसको भी इधर उधर फेंकना मना है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये 3 खंडों में बना हुआ है और इतना खूबसूरत है। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि 15-20 मिनट में मंदिर बंद हो जाएगा, और मंदिर बंद होने का मतलब है कि यहाँ की जितनी भी लाइटिंग्स हैं ये सारी ऑफ कर दी जाएंगी और लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा।
तो बस हम लोग यही डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मेन मंदिर के दर्शन ही ना कर पाएं। हालांकि मेन मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना तो मना है, लेकिन हाँ, बाहर से तो आपको दिखाया ही जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ये नीली लाइटिंग में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। सोचिए जब इस पे सूर्य की किरण पड़ती होगी तो ये कितना खूबसूरत लगता होगा। कभी प्लान करूंगी और दिन में भी आऊंगी, दिन में भी इस मंदिर की खूबसूरती का अंदाज़ा लूंगी कि इतना खूबसूरत कुछ कैसे हो सकता है। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जूते चप्पल पहनकर आना मना होता है। जब आप एंटर करते हैं वहीं पर एक जूता घर आपको मिलता है, जहाँ पर आप अपने जूतों चप्पलों को उतार कर रख सकते हैं और वापस जाते समय वहीं से आप पहनकर जा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आपकी गाड़ी आसपास पार्क है, आप जूते चप्पल की लाइन में नहीं फंसना चाहते तो आप गाड़ी में रख कर आइए। लेकिन अगर आप को लाइन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल भी वहां पर सबमिट कर सकते हैं अपने जूते चप्पल को। और ये देखिए हर लाइटिंग के साथ इसका जो रंग है वो खिल कर आता है, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना महाभारत और रामायण में बड़े बड़े राजा जी के महलों को, बस वैसा ही कुछ। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड एकदम तैनाती से ये चेक करते रहते हैं कि कोई छोटा बच्चा तक भी चप्पल पहनकर ना जा सके। तो हम लोगों तो बहुत बड़े हैं तो किसी को भी यहाँ पर चप्पल जूता पहन कर जाना मना है। हाँ, अगर कोई जाता है तो फिर वो बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर आप मंदिर के नाम से आ रहे हैं तो सिर्फ मंदिर के नाम से ही चप्पल उतार दीजिए। और यहाँ पर श्री कृष्ण और राम जी के, श्री कृष्ण राधा राम सीता, इनके ही आपको यहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियाँ और चिन्ह मिलेंगे। तो हम अब उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं जो सबसे खूबसूरत बना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी तक हम लोग पहले भाग में थे और अब हम लोग दूसरे भाग की ओर आ गए हैं। हालांकि वहाँ से भी एक गेट है लेकिन फ़िलहाल वो बंद है, इसीलिए हम लोगों को बाहर की ओर से आकर आना पड़ा। समय लिखा हुआ है 8:30 से 11 और फिर 4 से 8। तो ये चीज़ हम लोग को पहले पता होती तो शायद हम लोग और पहले घर से निकलते। तो हम और मम्मी जो है आगे आगे जा रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई दे रही है। तो सभी लोग वहाँ जाते हुए दिख रहे हैं तो हम भी क्यों ना उन्हीं के पीछे चलते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि एक्चुअली में जाना किधर है। तो मुझे लग रहा है पहले मम्मी के साथ 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक हो जाएं, क्योंकि मम्मी पहली बार आई हैं, मैं भी पहली बार आई हूँ। तो चलिए चलते हैं। यही वो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे यहाँ से और फिर देखेंगे कि वहाँ पे कैसा है। तो ये देखिए, ये है भक्ति मंदिर का मेन मंदिर, जहाँ पर आपको राधे राधे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं गेट, वहाँ हम लोग गए हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वहाँ कैमरा ले जाना मना है, तो वहाँ का आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पाएगा। हालांकि जो नीचे हॉल बने हुए हैं वहाँ पर हम लोगों ने कुछ शूट किए हैं, जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ शूट किए हैं। ये श्री कृपालु जी महाराज का जो है स्टैचू बना हुआ है यहाँ पर, और ये पिलर्स देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि कुछ कहने को ही नहीं। इनके भले इनको ब्लैक कलर से पेंट किया गया है लेकिन इनकी शाइन अलग ही है। तो यहाँ पर हम लोग कैमरा लेकर एंटर तो हुए थे, पर सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ी देर बाद कैमरा हमारा जो है वो बंद करा दिया था। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर भी गोलाई में एक खंड बना हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, ये है वो गोल्डन फ्लैग जिसकी मैं बात कर रही थी। तो 105 फीट की ऊंचाई पर है ये। और अब हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर भी शायद कैमरा हमारा मना होगा, मुझे याद नहीं है। तो अब यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। ये विशालकाय झूमर की खूबसूरती देखते ही बनती है, पर अफसोस हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर कैमरा मना है। तो हम लोगों ने दर्शन किए और उसकी खूबसूरती को देखा और बस अब नीचे लौट चले हैं, क्योंकि मंदिर भी बंद होना है। तो लाइटें जो है वो ऑफ होना शुरू हो गई हैं और हम लोगों को जल्दी से जल्दी पूरा घूमना भी है और फिर वापस बाहर भी निकलना है। तो इसीलिए थोड़ी सी आज हड़बड़ी में है। अब हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं, दूसरी तरफ, जहाँ पर हमको नीचे कुछ कृष्ण जी के बचपन की यादें दिखाई देंगी। और ये श्री कृपालु जी महाराज का स्टैचू फोटो फ्रेम है जो यहाँ पर लगा हुआ है।
ये देखिए यशोदा मैया जो है वो माखन निकाल रही हैं और श्री कृष्ण जी ही जो है उनसे लाड कर रहे हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है नृत्य कर रहे हैं और जो गोपियाँ हैं वो देख रही हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की उनके बचपन से जुड़ी हुई सारी यादें आपको दिख जाएंगी, जब माता ने यशोदा ने उनको ओखली से बांधा था ताकि वो शैतानी ना करें। और यहाँ देखिए वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, बाकी जो उनके ग्वाला हैं उन सब के साथ बैठे हुए हैं। तो सुदामा जी भी देखिए पीछे से देख रहे हैं, उनको पेड़ के पीछे से निहार रहे हैं। उसके बाद वो गोपियों के साथ रासलीला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग थक जाते हैं वो यहीं पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर इतनी सफाई है, इतनी स्वच्छता है कि मतलब आप यहाँ पर कैसे भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना यहाँ पर साफ़ है। और ये लाइटिंग जो है इसने तो इस मंदिर पे 4 चांद लगा रखे हैं। आप अच्छे मौसम में आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत गर्मी में मत आइएगा क्योंकि नीचे पूरे टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, तो ये आपको पैर में बहुत दिक्कत देंगे क्योंकि यहाँ पर चप्पल स्लीपर्स अलाउड नहीं है। तो इसीलिए जब भी आइए तो थोड़ा सा विंटर्स में आइए या बारिश के मौसम में आइए, ताकि या फिर शाम को आइए ताकि ये ज़्यादा गर्म ना रहे और आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर ये बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है और इसके जस्ट अंदर आपको दूसरा गैलरी दिखेगा, वैसा ही गैलरी जैसा अभी हम कृष्ण जी के यादों का घूम के आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही गैलरी अब आपको ये दूसरी ओर मिलेगा। तो अब हम लोग इस तरफ जा रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। और यहाँ पर आपको जो भी त्योहारों का आयोजन किया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता होगा। मैंने तो हालांकि कभी अटेंड नहीं किया है, पर हाँ सुना ज़रूर है। तो काफ़ी लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और काफ़ी लोगों को आप बिल्कुल यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं, संध्या ध्यान कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप उस उद्देश्य से आते हैं तो बिल्कुल आप थोड़ा शाम को आइए। और रात के टाइम संडे को तो मत ही आइए क्योंकि संडे को बहुत भीड़ होती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। कैमरे में कुछ भीड़ कैप्चर हो पा रही है, कुछ लोग बाहर निकल चुके हैं और कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि 5 मिनट है तो क्या हुआ, घूम लेंगे। तो आप टाइम लेकर आइए तभी अच्छे से घूम पाएंगे। और जो सामने आप ब्लू कलर का जो टॉप पे देख रहे हैं गुम्मद पे लाइटिंग, और नीचे की लाइटिंग बंद कर दी गई है क्योंकि रात हो गई है, 8 बज चुके हैं और अब धीरे धीरे सब जगह की लाइटिंग बंद कर दी जाएगी और सभी को बाहर जाने का निर्देश दिया जाने लगेगा। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है और बहुत मोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।